अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सायरा। आज मैं आपके लिए बड़े ही आसान से तरीके से गाजर के हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ। आजकल ये सर्दियों के मौसम में इसको खाना बहुत ही पसंद किया जाता है, पर लेकिन सिर्फ इसको बनाने की वजह से ना कि इसको क्रश करना पड़ता है, बहुत मुश्किल लगती है ना, तो इसी वजह से लोग नहीं बनाते। तो आज मैं आपको बड़े ईजी तरीके से बनाना सिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखें, मैंने प्रेशर कुकर लिया है और गाजर ली है, मैंने 2 kg गाजर ली है और उनको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको क्रश नहीं करना, वो कद्दूकश है ना, उसके साथ इसको करना। हमने इसको प्रेशर में ये स्टीम देनी है सिर्फ 2 मिनट के लिए। ये देखिए, मैंने इनको पहले साफ़ कर लिया था। गाजर को साफ़ करने के बाद इसको मैंने वॉश किया, कट किया, छोटे छोटे पीस किए और बस देखिए मैं कुकर के अंदर इसको डाल रही हूँ और सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने इसको स्टीम देनी है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत जल्दी ये हमारा गजरेला जो है ना बनके तैयार हो जाता है। आधा गिलास जो है हमने इसके अंदर पानी का ऐड करना है। कुछ लोग ये समझते हैं ना कि क्रश करके अगर हम कद्दूकश करके गाजर का हलवा बनाते हैं ना, वो ज़्यादा मज़े का बनता है, तो कहते हैं कि ऐसे स्टीम दे के बनाएं तो वो टेस्टी नहीं बनता। ऐसी कोई बात नहीं है, सेम ऐसे ही टेस्ट आता है जैसे वो कद्दूकश करके बनता है, बल्कि बड़े मज़े का बनता है और इसमें टाइम की बचत भी हो जाती है। तो चलें अभी इसको हम प्रेशर दे देते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए। यहाँ पे हमने गाजरों को स्टीम दे लिया, तो ये देखें, आप इसको देखें कितने ये सॉफ्ट हो गई हैं। ये देखें, पीछे कौवे बोल रहे हैं, पता नहीं, एक तो जब मैंने वीडियो बनानी होती है ना तो ये पीछे इन्होंने बोलना शुरू कर देना होता है, बस कोई चीज़ बना लूँ सही में। तो यहाँ पे ये देखें, आप उनकी आवाज़ को इग्नोर करें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसकी मदद से ना हमने इन सबको ना ऐसे प्रेस कर करके ना इसका वो बना लेना है। इसको क्या बोलते हैं, इसको मैश कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से ना देखिए बिल्कुल वैसी ही इसकी शक्ल आ गई जैसे हम कद्दूकश करते हैं ना। तो बस इतना सा ये तरीका है, 2 मिनट में ये हमारा ये जो है ना ये कद्दूकश हो जाता है। इसको आप कद्दूकश ही बोल रहे हैं, हो जाता है। कहाँ वो इतनी औरतें लेके बैठ जाती हैं गाजरें और रगड़ना शुरू कर देती हैं, इतना टाइम लगता है ना उसमें कि हाथों के भी बस हो जाती है और फिर बाद में हमने उसको पकाना भी होता है। तो इस तरीके से आप बनाएं तो आपको ये गलत बात है कि ऐसे लोग कहते हैं ना कि टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सेम वैसा ही जायका बनता है, बहुत ही अच्छा। तो आप भी इसी तरीके से बनाएं, फटाफट से बन जाता है। यहाँ पे अब हम सबसे पहले गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करने के बाद हम इसके अंदर गाजर को ना ऐड कर देंगे। हमने सबसे पहले इसका पानी को सुखाना है। ये देखें कितने इजीली तरीके से हमने इसको स्टीम दिया और बिल्कुल वैसा ही इसका वो मतलब लुक आ गई है इसकी। ज़रा सा भी हमें इसमें थकना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हमें करना पड़ा। ये देखिए आराम से हमने इसको बॉईल कर लिया। बॉईल ये 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। पानी भी आपने देख लिया मैंने कितना सा डाला है और उसके अंदर से गाजर को निकाल ली, क्योंकि इसके आधा गिलास हमने इसलिए पानी का डालना है क्योंकि गाजर के अंदर अपना भी पानी होता है, वो भी उसने निकालना होता है। तो बस सब देखें, हमने सबसे पहले इसका पानी जो है वो सुखाना है हमने इसका। ठीक है, इसको इस तरीके से हमने हिलाई जाना है। इसका जो एक्स्ट्रा पानी ना वो हमने इसको सुखाना है अच्छे से। इसको बस ऐसे ही हिलाते जाएंगे और इसका पानी सुखाते जाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से ये जो है ना हमारा गाजर का हलवा बन के तैयार हो जाना है। ज़रा सा भी नहीं इसमें कोई टाइम लगता। ये मौसम सर्दियों में लोग इसको खाना बहुत पसंद करते हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं बनाते कि हमें जी पहले गाजरें रगड़नी पड़ेंगी, कद्दूकश करनी पड़ेंगी, कहाँ कौन करे ये काम, तो कौन बनाए। तो इस वजह से लोग बनाने से ना इसको डरते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आप मुझे दुआएं देंगे। आपने इस तरीके से ज़रूर बनाना है और मुझे लाजमी बताना है कि कैसा बना है। तो जी यहाँ पे अब पानी को मैंने बिल्कुल सुखा लिया है, पानी सूख गया है। तो अब हमने इसके अंदर देसी घी ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने देसी घी, अच्छा देसी घी की रेसिपी अगर आपको चाहिए है ना तो आपको वो भी मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। देसी घी का भी मैंने तरीका वहाँ पे बताया। ये मैंने घर में देसी घी बनाया है। जो घर का देसी घी होता है ना उसकी क्या ही बात होती है, खालस होता है। बाहर से जो हम लेते हैं उसमें वो मिलावट होती है, पता नहीं होता कि खालस है या कैसा है। तो ये भी आप, ये मैंने दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना उससे ये मैंने देसी घी बनाया है। ठीक है, ये हमने देसी घी जो है वो इसके अंदर डालना है। देसी घी डालने के बाद थोड़ा सा हमने इसको भूनना है। ये देखें इतना देसी घी जो है काफ़ी है। तो ये देखें बस अब हमने इसको थोड़ा सा इसको मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद हमने इसको भूनना है, इसकी बुनाई करनी है। जब अच्छे से बुनाई हो जाए, ऑयल इसका अलग आपको दिखने लग जाए, तो इस टाइम पे आके आपने इसके अंदर दूध डाल देना है। दूध आपकी मर्ज़ी है, जितना आप मर्ज़ी डालें दूध को, क्योंकि हमने सुखा ही लेना होता है।
तो यहाँ पे ये मैंने तकरीबन 1 kg के करीब मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया है। 1 kg क्योंकि मैं 2 किलो गाजर है, इसके अंदर मैंने 1 किलो जो है दूध भैंस का वो डाल दिया। तो बस अब हमने इसको दूध को भी सुखाते जाना है। अच्छा, तब तक आपने ना इसको करना है, आपको लगे ना कि ये देखें बर्तन से अब ये जो हमारा गाजर का हलवा है ये अब अलग हो गया है, मतलब चिपक नहीं रहा, तो तब तक आपने इसको ना पकाना है। ये देखिए अब हमारा जो बर्तन को ना इसने छोड़ दिया है, अब ये ऊपर ही बस ये घूम रहा है। ये देखिए अभी भी थोड़ा सा हम इसको और पका लेते हैं। तो वैसे तो ये हमारा गाजर का जो हलवा है ना ये तैयार हो गया है, बिल्कुल रेडी है। देखिए कितने आसान से तरीके से जल्दी से हमारा गाजर का जो हलवा है ना वो तैयार हो गया है। इसमें ज़रा सी भी मेहनत नहीं लगी, कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो ये देखें तैयार हो गया है हमारा गाजर का हलवा। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। इसमें टेस्ट का कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे हम कद्दूकश करके बनाते हैं। तो जी यहाँ पे हमारा गाजर का हलवा जो है वो तैयार हो गया है बिल्कुल। ये देखें, आप देखें ज़रा भी बर्तन को नहीं चिपक रहा ना। ये देखें मैं आपको क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ, ये ऊपर ही घूमी जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा हलवा जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसको बर्तन में निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी की मज़े की खुशबू आ रही ना, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है गाजर के हलवे की ना, और मुझे वैसे भी मुझे खाना भी ये बहुत ही पसंद है। तो ये देखें अब मैंने इसको बर्तन में निकाल लिया। आप इसकी लुक देखें, ज़रा सा भी आपको लग रहा है कि हमने इसको बॉईल करके बनाया है? नहीं लग रहा ना। तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, वैसा ही है। तो आप भी ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। तो और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अब हम इसकी प्यारी सी लुक बनाते हैं, इसके ऊपर बादाम वगैरह लगाते हैं। तो लगाते हैं इसको, प्यारा सा बनाते हैं। ये एक ज़्यादा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, तो 3 काफ़ी हैं। ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई है, कितना मज़े का ये लग रहा है। आपके भी मुँह में ज़रूर पानी आया होगा। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं। तो अगर आपको मेरी आज की प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट्स करना मत भूलें। मैं आपसे मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।